हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कुछ वीडियोस बीकॉम, एमकॉम एंड विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं। उस सीरीज़ में आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग विषय पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी मितव्ययी आदेश मात्रा की बात करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है, साथ में जहाँ कहीं भी कॉस्ट अकाउंटिंग की बात आती है उन हर एग्ज़ाम में भी आता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। तो देखिए, अगर हम इसके बेस की बात करें तो एक होता है परचेज डिपार्टमेंट यानी क्रय विभाग। तो जब परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल को परचेज करने जाता है कौन सी यूनिट में, यहाँ पर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। इट्स मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो चीज़ों को बनाती हैं। तो जब चीज़ों को बनाती हैं तो उन्हें बहुत सारा मटेरियल बल्क में खरीदना पड़ता है। अब जब बल्क में परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल खरीदता है तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि एक बार में हम पूरा ऑर्डर दें या कई बार में ऑर्डर दें। तो जब पूरे ऑर्डर हम एक बार में देते हैं तो वहाँ पर हमारी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसी के अपोजिट अगर हम छोटे छोटे कई ऑर्डर दें तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हम किस तरह का ऑर्डर दें जिससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो और हम आसानी से अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए चीज़ों को परचेज कर सके। तो दोस्तों, एक प्रसिद्ध मैथमेटिशियन यानी प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं विल्सन जी ने, उन्होंने एक फार्मूला बताया है जिसमें हम लोग आसानी से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अगर हम बात करें तो देखिए उसका फार्मूला अगर हम शार्ट में लिखें तो देखिए EOQ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 इंटू R इंटू CO अपॉन CC। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए R का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट। एनुअल रिक्वायरमेंट मीन्स वार्षिक आवश्यकता। तो आपको देखना है कि वार्षिक आवश्यकता कितनी है चीज़ों की। दूसरा CO का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर यानी एक आदेश देने की लागत। दूसरा है CC मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम मीन्स एक यूनिट को रख रखाव की लागत कितनी आएगी। तो दोस्तों, इस फार्मूले के थ्रू कोई भी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि एक पूरे वर्ष में हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। सपोज आपके पास कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए कि आप बिस्किट बनाते हैं और आपको बिस्किट बनाने के लिए मैदा, चीनी और बहुत सारे मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तो अब हमें एक अनुमान लगाना होता है कि हमारा पूरे साल में कितना चीनी या मैदा खरीदना है। तो हमने देखा कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, एक ये क्वेश्चन हमने शार्ट में लिखा है जिसमें लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल पर एनम यानी वार्षिक आवश्यकता है 10,000 kg की। आप अपने अज्यूम कर लीजिए कि ये चीनी की ज़रूरत है। एक बार ऑर्डर देने पे हमें 50 रुपये पे करना पड़ता है और जो उस चीनी का रेट है वो 2 रुपये पर केजी है और कह रहा है कि उसकी स्टोरेज कॉस्ट यानी चीनी को रख रखाव की लागत जो है 8% है। तो दोस्तों, ये याद रखना है कि ये जो स्टोरिंग कॉस्ट है वो हमेशा कॉस्ट मटेरियल का जो प्राइस होगा उस पे निकलेगा। तो देर न करते हुए अगर हम इस क्वेश्चन को फार्मूले में रखें तो आपको पता चल जाएगा कि EOQ इक्वल टू
फार्मूले में रखिए 2 इंटू आर कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000 यूनिट्स इंटू CO, एक ऑर्डर देने की कॉस्ट। तो एक ऑर्डर देने की कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज़ एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट ये हो गया। अब उसके बाद कॉस्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल आपका 2 रुपये है, और स्टोरेज कॉस्ट, इसी स्टोरेज कॉस्ट को हम लोग कैरिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 8%, ये निकलेगा आपको प्राइस पे। तो इसका 2 इंटू 8/100, तो 8% आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो EOQ इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 2 इंटू आर है 10,000 इंटू 50 अपॉन, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16.16 आ जाएगा। अब दोस्तों इस डेसिमल को हटाने के लिए हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये 2 से 8 बार में कट जाएगा, और अगर 8 से हम इसको डिवाइड करें तो देखिए 8 छन 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पंच 40, 625। तो EOQ इक्वल टू आपका आ जाएगा। अब देखिए आपका ये 625 और ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। अब देखिए हम लोगों को अगर स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो आपने देखा ये है 25 का, और ये 4 जीरो हैं तो स्क्वायर में आधे आधे बढ़ जाएंगे, तो 2 जीरो इधर आ जाएंगे, 2 जीरो इधर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर आया 2500 यूनिट। यानी कि 2500 यूनिट का हम ऑर्डर देंगे तो हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी और जो कैरिंग कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं।